जय हो हरे कृष्ण
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल। दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ एकाग्र हो जाए। नए नए जो मेरी देवियां, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग भगवान जी की प्रेरणा को लेकर के बड़े उत्साह पूर्वक तशरीफ ला रहे गए। पता नहीं वो किस जगह मिले गए, ये उनकी ओर से प्रश्न है। मुक्त होंगे कि नहीं ये तो जाने रब। फिर आना है, नजर तो आता है कि आएंगे, पर जितने दिन हैं इतने दिन शांति से कैसे जी जाए। 4 5 6 7 बातें बता दो बाबा, ताकि उन्हीं को लेकर के हम शांति से तो जिए। घर में कल्पना होती है, मन में कल्पना होती है, कभी बीमारी खा जाती है, कभी कोई रिश्तेदार आके कच्चा खा के ऊपर से मिसाला खाते हैं। ये बड़ी अजीब बातें हो रही हैं। 4 दिन आराम से काटें, ऐसी जो गीता जी बताती हैं उसके आधार पर हमें बता दीजिए। गीता हम पढ़ नहीं सकते, इतनी बुद्धि भी कोई नहीं है, इत्यादि इत्यादि कुछ आपने प्रश्न कर डाले। तो इसको मैं संक्षिप्त कर देता हूं प्रश्न को। 4 दिन जिंदगी के आराम से काटे तो कैसे। लो सुनो एकाग्रता पूर्वक, सबके सब से कंसर्न ये प्रश्न है। जिनकी अवस्था तो अच्छी बन गई है उनकी दुराई हो जाएगी, और बाकी सब पे प्रश्न रहेगा। ये 4 दिन जिंदगी के आराम से कैसे काटे। अगर तो साधना गई बाढ़ तो फिर तो आवागमन खत्म, और नहीं तो 4 दिन आराम से तो काटें। अगर नहीं मुक्त होना चाहते, जैसे आप कहते हैं भाई शायद मुक्त ना ही हो, तो आराम से कैसे कटे एकाग्रता पूर्वक। अब ये 1 घंटा मैं इसके विस्तार में भगवान जी की कृपा से समझाने में लगाऊंगा। सबसे पहली बात, बड़े ध्यानपूर्वक मेरे देवी आप गुम हो जाओ, आप सब के सब भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि इस सृष्टि का कोई मालिक है, इसके बनाने वाला है, और उसने मनुष्य जाति बनाई है, और मनुष्य जाति के लिए ही ये गीता का धर्म बना है। चाहे दुनिया में नाना प्रकार के धर्म है, उन्हें हिंदुस्तान में हलचल मचा के, धर्म का मतलब होता है शांति, उन्हें हलचल मचाई है। नाना नाना साकार ना निराकार, नाना ना निराकार की जरूरत कोई नहीं। आप फलाने के नाना कृष्ण के नहीं के बाल कृष्ण की पुजारी होने चाहिए, जगत गुरु तो बड़ा मुश्किल है। ऐसी बेचैनी फैला रखी है कलयुग ने, बहुत बुरा हाल है। पर अगर आपकी समझ आ रही है और किसी के बहकावे आप में नहीं आते तो मैं आपको बधाई दूंगा। नाना प्रकार के मजहब मजाहिब, नाना प्रकार की देवियां, कोई सिर मुड़ा के फिरती है, कोई लंबे बाल बढ़ा के फिरती है, कोई किसी तरह धर्म को तो मजाक बना के रख लिया। पर अगर भगवान की कृपा से आपको मेरे प्रभु पर, मेरे इष्टे पर विश्वास है तो पूरा विश्वास।
अब मेरे से पूछा जाना चाहिए, ये तो हो गया भगवान कौन, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, सृष्टि चला रहे हैं, सृष्टि बनाने वाला, सृष्टि चलाने वाला। लेकिन इतना कहने से हमारा को ठोस लाभ नहीं होगा। सुनो, आपने प्रश्न किया, उसको ठोस जवाब मेरे से लो और मन में रख लेना, और जहां ना समझा टोको टोको, रोको रोको मुझे, वरना यहां आने का ठोस लाभ कुछ नहीं होता। मैं बड़ी कई बार कह चुका हूं, आने का लाभ है हम में परिवर्तन आ जाए। अगर आप में हलचल मचती है, नहीं अपनाते, तो मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, कोई लाभ नहीं। हलचल दूर नहीं होती, मन में चैन नहीं पड़ती, मन में बेचैनी कम नहीं होती, कोई ठोस लाभ नहीं। घर में कोई और काम कर लेना चाहिए, उसका इसका प्रयोग कहीं और करना चाहिए। मैं कभी भी नहीं कहूंगा सत्संग में आओ अगर शांति नहीं मिलती तो, अगर मन में विक्षेपता नहीं जाती भगवान की वाणी सुनने का, कभी नहीं आना चाहिए। ये सत्संग तो है इसीलिए कि एक इंसान दिखाया गया जिसमें बेचैनी है, बेकरारी है, हाहाकार मचा रहा है। उसको भगवान के उपदेश के बाद क्या हुआ, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। ये अगर प्रभाव पड़ रहा है तो आपको आने का लाभ है। मैं कभी बाकियों की तरह नहीं कहूंगा कि आप जरूर आया करो, फायदे कुछ नहीं। मैं तो कभी भी नहीं कहूंगा एक दिन भी जाया करो, ठोस लाभ होना चाहिए। जैसे डॉक्टर जी के पास जाते 6-7 दिन, देखिए नहीं फर्क पड़ता, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं। उसने सही रूप में तशखीस नहीं की बीमारी, इसलिए यहां 4-5-6 दिन आई। अगर मन में कोई बात नहीं बैठती, छोड़िए कि मैं इस योग्य ही नहीं हूं। सुनो जरा ध्यान से बात, आज क्या आपने कर लिया, शांति 4 दिन कैसे काटे। अगर नहीं करते तो फिर यहां आने का फायदा क्या हुआ। हम तो शांति के लिए आते हैं। तो जो पहली बात भगवान जी बता रहे हैं, भगवान पर विश्वास। भगवान कौन, सृष्टि बनाने वाला, चलाने वाला, वही जात जिससे एक एक बात खरी खरी सुन लो अपने भगवान की। ये गीता है सज्जनों, जो एक बात का स्पष्टीकरण पूरा पूरा दलील के साथ देती है। कोई पूछे कैसे माने सृष्टि बनाने वाला, काका कोई भी चीज जो हमें नजर आती है उसके बैकग्राउंड बनाने वाला होता है। जिस मेरे भाई का प्रश्न है, मेरे बच्चों का, ना हो तो मुझे पकड़ो। चीजें नहीं बनती जब तक बैकग्राउंड में कोई बनाने वाला ना हो। आप कहते भगवान पर कैसे विश्वास करें, कोई भी चीज जो नजर आती है उसके बनाने वाला जरूर होना चाहिए। दुनिया में अपने आप कोई चीज नहीं बनती, ऑटोमेटिक कोई चीज बनती, उसके रचयिता कोई होता है। मुझे कोई भी चीज का नाम लो, कोई अपने आप बन गई। एक ही चीज में बच्चों से कहूंगा, बैठे हुए हैं मेरी देवियों ने जो प्रश्न किया है, बहन भाई होंगे या कौन है, तो मुझे बतलाइए, कोई चीज अपने आप बन गई इस दुनिया में, एक चीज का नाम लो है, अपने आप ही बन गई हो, जिसके पीछे किसी मैन पावर ना हो। पेट मरो आप, सारी रात बैठे रहो, एक चीज भी नहीं नाम ले सकते, पीछे मैन पावर है। जरूरत नहीं करेंगे कि आप ये नाम लेने की फलानी चीज अपने आप बन गई, नहीं बनती। ऑटोमेटिक कोई चीज नहीं होती, उसके पीछे मैन पावर होती है, जिसको आप नेचर पावर कहती हैं। नेचर अपने आप में प्रकट नहीं कर सकती जब तक मैन अपने आप को उसके साथ न लगाए। इंसान की शक्ति जरूर लगती है। अच्छा, और जहां मैन पावर होगी, मैन के पीछे परमात्मा। कोई भी चीज बनती है उसके बनाने वाला जरूर होता है। जिस मेरे बच्चे को शक हो मुझसे पूछ लो, कोई भी चीज जो रची जाती है रचयिता जरूर होता है। इतनी बड़ी सृष्टि रची गई, इसका रचयिता है। इसी से आपका मन पूरा मन जाएगा कि इतनी बड़ी सृष्टि का बनाने वाला कोई है। उसको हम भगवान कृष्ण कहती है, नारायण कहती है। अब इस पर अटूट विश्वास होना चाहिए, वरना यहां कदम ही नहीं रखना चाहिए। कोई लाभ नहीं होगा सिवाय वक्त जाया करने के। शांति से कैसे काटे, भगवान पर अटूट विश्वास। तू कह मुझको परमेश्वर की अमा, शरण ले पहले उसकी। कौन से परमात्मा, किया जिसने हस्ती का दरिया रवा, जो सृष्टि बनाई है। सुनो जरा कृष्ण की खरी खरी बातें, गीता की लाख लाख की एक एक बात। इतनी बड़ी सृष्टि का रचयिता है, डेफिनेटली है। अच्छा, वही उस बनाने वाला और वही चलाने वाला है। हाँ बेटे, वो इसका ऑपरेटर है, ऑपरेट कर रहा है, और वो इसका रचयिता भी है। शाबाश, वो इसका बनाने वाला है और ऑपरेटर भी है। इतनी बात विश्वास अटूट,
जैसे अगर हम हैं तो हमें हमारे बैकग्राउंड में मां बाप है बनाने वाला। अच्छा, अगर एक छोटा सा पेन भी, ऑल पेन भी दिखाई देता है तो वो किसी मशीनरी से निकला है, और मशीनरी के पुर्जे अपने आप नहीं बने, उसके पीछे मैन पावर है। मैन मैनिपुलेट करता है मशीनरी को, और उसमें सांचे रखे हुए हैं जिसमें से पेन ढल ढल के बाहर आ रही है। अपने आप पेन नहीं, छोटा सा ऑल पेन क्या है उसकी हस्ती है बेचारे की, इतना सा ऑल पेन है, और ऑल पेन के पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ है लोहे का, आगे सुई की तरह तेज है। नाउ यू कैन से इट्स ऑल पेन। तो ऑल पेन कोई अपने आप तो नहीं बना, बनाया गया। पेन नहीं मेरी बेटी, पेन तो राइटर होता है, लिखने वाला। पिन, PIN, चुभने वाला सुई की तरह, जो दो तीन कागज को नत्थी कर दे। अच्छा, इसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई है। आप मेरे से भी ज्यादा विश्वास कर लो, और मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूंगा, हमारे परमात्मा बहुत ही दयालु कृपालु है। सृष्टि को वही रचयिता है, वही पालिक है। अच्छा, पहले इस पर अटूट विश्वास। अगर आप आज के लेक्चर के अनुसार अपने मन को बना लेती हैं, जिंदगी का आखिरी लम्हा आप खुशी से काट देंगे। हम आजमा चुके हैं, आप आजमा लेना। मैं ये तो नहीं कि 2 दिन के लिए बुलाया गया यहां से चला जाऊंगा, मैं आपके साथ ही जिंदगी काट लेनी है, यही जिंदगी काटनी। तो जरा भी कोई बात गड़बड़ हो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मैं केवल आपके लिए हूं। जरा से कोई बात हो, अगर आपका मुकद्दर जागा हुआ है तो इसको अपना लो, फौरन अपने जीवन में ढाल लो, तो 4 दिन आराम से काटो। पहला आराम से काटने का भगवान कृष्ण जी का फार्मूला क्या? भगवान पर अटूट विश्वास, अटूट विश्वास। और भगवान का मतलब इस सृष्टि का रचयिता और पालिक। लेकिन इतनी अटूट विश्वास अब आपने देखना, इतना नहीं, इसके बारे एक कदम और उठाओ। उन्होंने मनुष्य जाति बनाई, बिल्कुल ठीक। मनुष्य जाति के लिए कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों को पालने से इंसान शांति से जीता है। वो नियम कुछ है, हां, उन सारे नियमों को मिला के धर्म बोलती है, उसका नाम है वैदिक धर्म। वो सारे वेदों में लिखे हुए हैं, उसका सार है गीता, खुलासा है गीता, सुबोध है गीता। गीता उन चारों वेदों की है, अंग्रेजी में की बोलते हैं, चाबी, हिंदी में सुबोध बोलती है, सुबोध, उर्दू वाले खुलासा बोलते हैं। खुलासा, छोटा सा समरी, चारों वेदों की समरी क्या है? गीता। अच्छा, तो जो मनुष्य जाति बनी तो उसके लिए नियम बने, उन नियमों को मैंने धर्म कहा। उन नियमों में से बहुत थोड़े से नियम बतला रहा हूं, जिसके आधार पर आप शांति से दिन काट लेंगे। पहला तो यह कि मैंने भगवान पर, आप देखिए, पूरा विश्वास है मुझे। फिर भगवान कौन से? अगर गीता जी के अनुसार विश्वास कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण। गड़बड़, ये बिल्कुल ठीक है, भगवान राम भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं, पर हमें इष्ट देव एक का होगा, भगवान कृष्ण जी का। क्योंकि गीता में बैकग्राउंड में गड़बड़ न मचाना। राम का जाप करो और गीता सुनो, मन जमेगा ही नहीं। आप आजमा रहे हो, आजमान और ना आजमाना, टाइम वेस्ट जाएगा। राम को तो मानो इष्ट देव और सुनो गीता, गलत, छोड़ दो गीता, दिन रात पढ़ो रामायण, तो आपका मन गहरा चला जाएगा अंदर। कई मूर्ख ऐसे गड़बड़ मचा रहे हैं, बेटियां भी, तो क्या होगा? मन नहीं जमेगा पूरा, कुछ बट जाएगा मन इधर और उधर। इसलिए एक ना किसी गैर का जब वो ख्वाहा ना दिल, एक। भले भगवान ने कह दिया शस्त्रधारियों में राम मैं हूं 10वें अध्याय, लेकिन इष्ट हमारे एक, ठीक। और पूरा प्रेम गीता के पुजारी हम। थोड़ी सी जिंदगी और आपके पास तो टाइम ही बड़ा थोड़ा है, इसलिए इष्ट देव एक, पूरा विश्वास उन पर कि सृष्टि रचने वाले यही हैं। लाख कोई बहकाने की कोशिश करे बल, तो ऐसे मूर्खों के पास बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान पर विश्वास जमाना आजकल के वातावरण में बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारा वातावरण ही विषैला है, पॉइजनस है, जहरीला है। जहरीला का मतलब क्या होता है? विषैले का मतलब जहां गंदी वृत्तियों का बोलबाला हो, काम क्रोध मोह लोभ का, इन 3 का बोलबाला, काम क्रोध और लोभ, तो उसको विषैला वातावरण बोलते हैं। और चारों ओर काम का बोलबाला, क्रोध का बोलबाला, लोभ का बोलबाला। अब तो ऐसों के पास बैठो मत। कब? अगर पिताजी भी ऐसी हैं
तो भी मैं कहूंगा थोड़ा बैठो। अगर मैया भी है तो थोड़ी उसकी सेवा कर दो, ज्यादा देर उस मां के पास ना बैठो, क्योंकि मां चगले मारेगी, पिताजी चगले मारेंगे। जो भगवान की बात नहीं करता, परमात्मा की कसम, वो चगले मारता है। वो टाइम बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं, अनमोल टाइम बर्बाद हो जाएगा ना। सूरदास जी के बोलों को हृदय में रख लो, छोड़ मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। बुद्धि मारी जाती है। आहा, भगवान कहते बुद्धि उनकी खुलती है, वो आपस में करते हैं और नूर दिल मेरे जिक्र से शाद मसरूर दिल। मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, हो जाते हैं मुझसे वासल में लोग। चर्चा करने जो कोई बात है तो भगवान जी की है। बाकी आप मुझसे पूछेंगे क्यों, बाकी चर्चा जहरीली क्यों है? राग भरी है, द्वेष भरी है। मां बैठी है, राग भरी बातें कर रही, कोई बैठा होगा द्वेष भरी बातें कर रहा होगा, कोई पॉलिटिक्स की बातें कर रहा होगा, कोई इर्द गिर्द गड़े मुर्दे को खेड़ रहा होगा। सारी आपको तबाह करने वाली बातें सब। मजाली कोई भगवान की बात करे, उनकी जिंदगी नहीं इधर कटे, उनके संस्कार ही नहीं ऐसे। इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं जिन्होंने प्रश्न किया और बाकी सबको, अटूट विश्वास भगवान पर, बिल्कुल वही पालिक रचयिता है, वही पालिक है। नंबर 2, उन्होंने जो नियम बनाए गए, हाँ पक्का इरादा करो कि मैं अगर जिंदा रहना है, जैसे हमने कर रखा है और बड़ा सुख पा रहे हैं, जैसे हमने अपने मन को चैलेंज दे दिया, मनवा अगर तू जिंदा रहेगा, हाँ तो भगवान को उपदेश को अपना के जिंदा रहेगा, वरना तेरी मौत और तेरे शरीर की मौत। हम अब शरीर नहीं रखेंगे अगर भगवान के उल्ट चलेगा तो। तपाक से गर्मा गर्म चैलेंज दे दो मन को, तेरी जिंदगी भगवान के उपदेश के साथ है। मन पहले नहीं पता था, वो भी कसर निकालनी है। जरा ध्यान से सुन लो मेरी देवियों, मन तेरी जिंदगी भगवान के उपदेश के साथ है। तपाक से बताओ, भले नारी चोला है, कि तेरा जीवन केवल भगवान के इसके उपदेश के साथ है, वरना तेरा जीवन कभी भी रह नहीं सकेगा मन। ऐसा मन तपाक से समझा दो, तपाक से बता दो मन को कि तेरी जिंदगी भगवान के उपदेश के साथ। 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार खड़का के समझा दो मन को कि मैं अपना जीवन कभी नहीं गवारा करूंगा अगर भगवान के उपदेश को तू मुझे अपनाता हुआ दिखाई न देगा। ये फिर कौन प्रतिज्ञा कर रहा है? मन को तो आपने चैलेंज दे दिया, मुझे आपसे बताएगा कौन? मन को तो चैलेंज दे रहा, कौन चैलेंज दे रहा? तन नहीं। कौन मन को चैलेंज दे रहा है कि तेरी जिंदगी तब भी बीतेगी अच्छी या तू जिंदा रहेगा अगर तू भगवान के उपदेश को अपनाएगा? शुद्ध और पवित्र बुद्धि, शाबाश, प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड इंटेलेक्ट। ध्यान देना, यह बुद्धि कह रही है कि तू तेरी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मन और तन भी खत्म हो जाएगा। सचमुच मानना, मन तो हैरान परेशान हो जाता है, या पारा खाए हुए चूहे की तरह तड़प तड़प के मर जाता। जिसने ये पकड़ गए जिंदा रहना है तो भगवान को उपदेश के जिंदा रहना। ये मेरे गुरुदेव ने पक्का कराया, भला हो गुरुदेव का। जिंदगी रखनी है तो भगवान के उपदेश को अपनाते हुए जिंदगी रखनी है, क्योंकि भगवान के उपदेश में ही हमारा कल्याण है। ये बात गहरी ले जाओ, ये बात गहरी ले जाओ मेरे सज्जनों जो शांति से रहना चाहती है। मैं मुक्ति की बातें नहीं कर रहा। 4 दिन जितने में हमारे पास हैं, तो मन को कहो भगवान का उपदेश अपनाना है, क्योंकि हमारा कल्याण इसी में है। अच्छा, उपदेश का तो कोई अंत ही कोई नहीं। गीता के एक एक शब्द में उपदेश है। श्लोक कह के अनादर न करो भगवान जी का। गीता के एक एक शब्द में उपदेश है। गीता के एक एक शब्द, कई शब्दों की पंक्ति बनती है और 2 पंक्तियों का श्लोक बनता है। एक कमली रमली, कई शब्द मिले हो तो एक पंक्ति बन गई, कतार, और 2 कतारों को श्लोक बोलते हैं। पहली कतार को पूर्वार्ध बोलते हैं, पहली आधी। निचले वाली कतार को उत्तरार्ध बोलते हैं, निचली आधी। पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। हा, आहा, जिसको अंग्रेजी में स्टंजा कहती हैं। स्टंजा तो स्टंजे में 2 होती हैं। अच्छा, तो एक एक शब्द भी कमाल कर रहा है गीता का। एक एक शब्द,
इतना उपदेश तो आप नहीं अपना पाएंगे। मैं बताता हूं आपको, पहले तो इतनी बात कि भगवान के उपदेश से मेरा कल्याण, बस यहां तक लीजिए। मैं फिर दुहरा करके आगे जाता हूं। 4 दिन आप भगवान की कसम, आप हमने आजमा लिया इसलिए कसम खा के कह रहे हैं आराम से काट लोगे, बिल्कुल चिंता आपको टच ही नहीं करेगी, क्योंकि हमने आजमाया जी है, छुएगी नहीं। चिंता किस बला का नाम है, बिल्कुल ही भूल जाओगे। पहले तो भगवान पर अटूट विश्वास हो, क्या सृष्टि बनाने वाला है वही, सृष्टि चलाने वाला वही है, वही बना रहा है वही चला रहा है, बिल्कुल विश्वास। और उन्होंने कुछ क्या बनाए, नियम बनाए हैं जिसके अपनाने में मेरी शांति ही शांति। अब कल्याण ना कहो, मेरा मन जो है ठहर जाएगा अगर उनको कुछ उपदेशों को अपना लो। कुछ उपदेश को देख मनवा, तेरे लिए भगवान ने कितनी छूट दी है, कैसी बिल्कुल बड़ी रियायत की है तेरे साथ, जरा भी जो ये धर्म खौफो खतर से बचा जाए। भगवान ने ए लिटल कहा है, कितनी रियायत हमारे साथ। ए लिटल उधर मूल शब्द क्या है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य। स्वल्पम होता है बिल्कुल थोड़ी सी, स्वल्पम जैसे आप नमक डालती हैं दही में, है नमक डालती हैं अपनी सब्जी में, नहीं आपको माँ ने कटोरी दी छोटी सब्जी की, उसमें नमक कम है तो चुटकी भर के आपने नमक डाल दिया, इतना, इसको स्वल्प बोलती है। इतना नहीं, ये चुटकी, और मेरे पास कोई शब्द नहीं जे, जो ऊपर से नमक डाला जाता है कटोरी में उसको चुटकी भर कहते हैं, इसको संस्कृत में बोलते हैं स्वल्पम। भगवान कहते चुटकी भर भी अगर तूने ये धर्म अपना लिया तो हमेशा शांति से रहेगा। इतना भी नहीं कर सकते यहाँ आने के लिए, शेम शेम शेम। हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारे जिंदगी के बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड आपका फिलोसफर लॉर्ड कृष्ण कह रही है, और ब्लेसर लॉर्ड कृष्ण, और ये कह रहे हैं कि स्वल्पम में भी ऐसे धर्म से अगर एक थोड़ा सा भी जीवन में ढाल लिया जाए तो जीव शांति से जीता, चूंकि भगवान का फरमान बुद्धि और मन से है। तो आइए अब मैं थोड़ा सा उपदेश दूं जिससे आप उपदेश भगवान जी का याद कराऊं। पहले तो इतनी बैकग्राउंड बना लीजिएगा, अब छोटी सी बातें ले लो मुझसे, बस इसको जीवन में अपना लेना। पहली बात मैंने बता दी बैकग्राउंड। पहली बात ये जो भगवान ने शुरू की है, यह हम सब के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य कहते अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, मोस्ट एसेंशियल, वी कैन नॉट लीव इट। अच्छा, एसेंशियल वही होती है, इनएविटेबल अनअवॉइडेबल वही, अनिवार्य कहती है आप। अच्छा, या कंपल्सरी, मोस्ट कंपल्सरी। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ी सी बातें बताता हूं, आप समझाइए। मन एकांत पे बैठ के पहले भले ही मुझसे ये बातें लिख लो और या मन में रख लो और मन को एकांत में बैठा के, मन इस सृष्टि में 2 तत्व काम कर रहे हैं। कौन से? मन पूछेगा। एकाग्र है मेरे दिव्यो, आज बड़े इनकलाबी भाव है जो आपने प्रश्न किया और बड़ा संक्षिप्त कर रहा हूं उसका। संसार में 2 तत्व काम करते हैं, जड़ और चेतन। इन अदर वर्ड्स मैटर प्लस एनर्जी। संसार में 2 तत्व प्रत्यक्ष नजर आ रही है, दूर ना जाइए, नजदीक लीजिएगा। और फिजिकल बॉडी इज जस्ट लाइक मैटर, और जो सत्ता इसको चला रही है, हाँ हम हिंदू धर्म के साथ आत्मा बोलते हैं, चेतन कह लीजिएगा। भले ही वो दूसरे आज के एक्सटर्नल साइंटिस्ट उसे एनर्जी कहे, कहते फिरे। संसार में 2 तत्व स्पष्ट काम कर रहे हैं, जड़ और चेतन। जड़ चीजें अपने में कुछ नहीं काम कर सकती जब तक चेतन का स्पर्श न हो जाए। हर जड़ चीज के साथ चेतन का स्पर्श है। मैं कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं बता रहा आपको। जड़ चीजें कुछ नहीं काम कर सकती जब तक चेतन उसके साथ स्पर्श न करे। उसमें मूवमेंट पैदा करता है चेतन, परमात्मा की शक्ति। अच्छा, जड़ चीजें अपने आप में डेड है, मुर्दा है। ये जैसी हुई वैसी जैसी ना हुई। ध्यान दो मैं क्या बोल गया, जैसी हुई जैसी ना हुई। अच्छा, चेतन के कारण से ही रौनक है, चेतन ही इनको चला रही है, जड़ को। हाँ, चेतन आनंद का घर है। पत्थर नहीं आनंद का घर होता,
लकड़ी नहीं अनंत की घर होती, लोहा नहीं घर अनंत का घर होता, नक नहीं अनंत का घर होता, ये हमारी गालें नहीं अनंत का घर होती, हमारा सिर नहीं अनंत का घर, मस्तक नहीं, या कोई भी अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी अनंत का घर नहीं है। जो इसको चला रहा है एम्बॉडीमेंट ऑफ अनंत। इतनी सी बात बिठा लो। वो जो चेतन जिसके कारण से शरीर चल रहा है, साथ ये कह दी करो, जिसके कारण से शरीर चल रहा है, चेतन कौन? जो शरीर को चला रहा है। और साथ ये भी जरूर कहो, जिसके निकल जाने के बाद दुनिया इसको मुर्दा कहेगी, लाश कहेगी, डेड बॉडी कहेगी, है वो चेतन। अगर है तो शरीर को दुनिया कहेगी जिंदा, सजीव कहेंगे हम। बेटे अगर आत्मा है तो सजीव, हम शरीर को बोलते हैं सजीव। अगर आत्मा निकल गई तो क्या बोलेंगे इसे? निर्जीव। आहा, वो अनंत का घर है। अगर अनंत का घर न समझ आती है तो जैसे ही हम मिस्सी डालें, मिठास का घर, अच्छा थोड़ी सी आप शहद रखिए, मिठास का घर। हां, इस तरह भगवान या चेतन अनंत का घर है। अब समझ आएगा मन फौरन। अच्छा, भगवान ही अनंत के घर है। अच्छा, जब तक जीव उनके नजदीक नहीं पहुंचता तब तक आनंद नहीं मिलता, शांति से दिन नहीं कटते। आजकल के पढ़े लिखे नर नारियों से गलती ये हो रही है कि वो दिन प्रतिदिन जड़ पदार्थों के नजदीक जा रही है। इसलिए आजकल के युग को बोलती हैं जड़ युग, मटेरियलिज्म है, भौतिकवाद है, मादियत, उर्दू वाले बोलते हैं मादियत। ये युग जा रहा है, ये कौन सा युग है बच्चे? ये युग, ये मेटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, मेटलिज्म का है, भौतिकता का युग जा रहा है। भौतिक जो 5 तत्वों से बनी हुई चीजों के पीछे धक्के खाते फिरे। आज के युग को कहा जाएगा भौतिकता का युग, जो प्राणी पदार्थों के पीछे धक्के खाते रहे। ये प्राणी मेरा बन जाए, इतने पदार्थ मेरे पास हो जाए, धन मेरे पास हो जाए, फलानी लड़की मेरी पत्नी बन जाए, फलानी लड़का जो है वो मेरा पति देव बन जाए, मेरा गोदी में लड़के हो जाए, मेरा लड़का हो जाए, मेरा मकान बन जाए। सर मजाल है कोई कह दे मेरा भगवान अपना बन जाए, प्रभु को मैं अनुभव कर लूं, अंतःकरण को निर्मल कर लूं, मैं तलीन हो जाऊं। मजाल है ये कोई बातें कहे? चीजों की बातें करेंगे, पदार्थों की बातों। इतना पढ़ जा, फिर स्कूल में हो जा, स्कूल में छुट्टियां बड़ी होती हैं, इसलिए मैं चाहती स्कूल ही चली जाए, नाम मात्र की मेहनत करनी पड़ती है। अब तेरी मम्मी तुझे यही पाठ पढ़ाती रहती है। अब ये सारी भौतिकता की बातें हैं, परमात्मा की बातें नहीं करेंगे, इर्द गिर्द की बातें नहीं करेंगे। आहा, सारा दिन, जैसे कवि कहता है, कोई कहता है सैनी जी आपका बच्चा बाल कितना है? काका अब जान छुट गई बाबा, जो है बस हो गई शादियां छुट्टियां। तो खैर दिन भर कैसे करता है? कोई कहता है तेरा बच्चा बाल कितना है। हाँ, कोई कहता है शहर में इकबाल कितना है, कोई तोती तेरी गधा बोलने पे है कि नहीं, शहर में तेरी पॉपुलैरिटी है भी सही कि नहीं। अच्छा, कोई कहता है क्या मालो जो है धनो माल कितना है, ए अमृतसर से आने वालों, कोई तो ये कहता है तेरा बच्चा बाल कितना है, सारा दिन गुजरेगा। कोई कहता है शहर में इकबाल कितना है, कोई कहता है धनो माल कितना है। सूर्य अस्त हो जाता है, कोई नहीं पूछता प्रभु का ख्याल कितना। मजाल कोई मामा, कोई चाचा, कोई माँ की ओर से रिश्ता आता है, कोई पिताजी, कोई ये पूछता आयु गुजरी जा रही है, ए सिर सरिये, ए मेढा कटिए, मेढा बनाई रखनी है, ये कर, दिन थोड़े रह गए। मजाल कोई कह जाए, मजाल कोई परमात्मा की बात याद करवा जाए। नोबडी। जिंदगियां गुजर जाती हैं, बिल्कुल हम मरने के दिन आ जाती हैं तो भी कहेंगे ताश कुटनी है ही, आजा घर बैठे की के मजाले कहे आजरा गीता जी पढ़ ले, आजरा जाप कर ले, कोई भी नहीं, चाहे क्लबों में जाओ, चाहे पार्क में जाओ, चाहे किसी सेवा समिति में जाओ, सारे यही हो रहा है। यही बार मुख्ता से बोलेंगे, बार मुख्ता, ये नहीं बातें वक्त जाए। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं परमात्मा की बातें शुरू कर दो, चूंकि वो आनंद के घर है। आपने ही पूछा है 4 दिन आराम से कैसे कट जाए, इसी जिंदगी में मुक्ति छोड़ो परे, बड़े आराम से कटेगा परमात्मा की बातें आप जारी कर देंगे। अच्छा, परमात्मा की बातें जब भी आप जारी करें तो इस तरह जारी करें, परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही चेतन है, परमात्मा ही अनंत के घर है। इस तरह से बात परमात्मा की शुरू करनी चाहिए। संसार असत्य है,
जड़ है और दुखदाई है क्योंकि ये जा रहा है। ये पहली बात जिसको मेरे भगवान ने कहा, शरीर अलग गए, आत्मा अलग गए। तो आप आत्मा की चर्चा करो, जड़ की चर्चा ना करो। भाई इतनी सी बात अपनाइए कि मैं ये असूल बना लूंगी जिंदगी का, नियम बना लूंगा कि मैं चेतन की बातें करूंगा, जड़ की नहीं। जड़ के साथ व्यवहार तो करना, पर मैं इसको वार्ता में नहीं लाऊंगा। पहली बात 4 दिन आराम से काटने का। नंबर 2, हमने कर्म करना है। हाँ, तो ये भगवान जी का उपदेश हमेशा ही याद करने। हाँ, जितनी बुद्धि रब ने दी है मुझे और जितनी मन में और तन में ताकत दी है, इसे हिंदू धर्म के अनुसार करती है यथा मति नीचे और यथा शक्ति। यथा मति जितनी रब ने बुद्धि दी, यथा शक्ति जितनी मानसिक और शारीरिक शक्ति है, इसके अनुसार हम मेहनत करेंगे। फल की ओर कभी भी नहीं देखेंगे। मर जाए हम, मैं अपने आप को टुकड़ा कर दूंगा, मैं फल की ओर नहीं देखूंगा। शाबाश, तुझे काम करना है, नहीं उसके फल पर तुझे, आपका मन बिल्कुल तवाज़ुन नहीं खोएगा। वो दिन मनूस वाला दिन था जिस दिन किसी ने फल पर नजर करना सिखा दिया था ना। बड़ा गंदा दिन। केवल कसम खा ले मेरी बेटी, रब का दीदार जब होगा सो होगा, मुक्त होंगे तो बाद की बात है। अभी क्या होगा, 4 दिन आराम से काट लो। क्या केवल मैंने पुरुषार्थ करना है दिलो जान से। जितनी शक्ति बुद्धि में है, जितनी शक्ति मेरे तन और मन में है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। पूरा पुरुषार्थ करूंगी चाहे रब देख ले कि मेरा खून पसीना एक होकर धरती पे गिर रहा। शाबाश, बार बार आपका हाथ इतना पसीना है कि बार बार यूं जाए, बार बार यूं गिरे। शाबाश, कपड़े तेरी पीछे पीठ और छाती पसीने से भरी हुई नजर आए। विवेकानंद कहता था उनके मैं 4-4 बार चूमना चाहता हूं, जिनकी ये दोनों पसीने से भरे हुए, जो खूब मुशक्कत कर रहे हैं, खूब जुटे हुए हों, परमात्मा बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन 1 सेकंड भी आप फल पर ना देखना। फल पर आपने देखा नहीं तो क्या बन जाओगे, 3 बन जाओगे, नास्तिक। क्या कहा, नास्तिक। जो फल को देखता है वो नास्तिक है। जो फल को देखता है वो बेचैन है। जो फल को देखता है वो क्या 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 पापी है। रहे फल के तालिब, क्या बोलूं आगे, जलीलो हकीर। आपके सरताज और मन के राजा, बेस्ट जिंदगी के गाइड भगवान कृष्ण कह रहे हैं। बस वी हैव टू वर्क एंड नॉट टू सीक फॉर इट्स रिजल्ट। सुन लीजिए मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, फिर ना कहना गीता प्रचारक और भगवान कृष्ण के प्रेमी ने हमें तपाक से, खड़का से गर्मा गर्म बात सुनाई नहीं थी। जिंदगी में हमेशा शांत रहोगे अगर मेरी तरह यह नजर रखो, मैंने केवल पुरुषार्थ करना। आगे जाने मेरे कृष्ण और जाने मेरे परम पिता। मुझे कोई पता नहीं क्या फल मिलना है, खट्टा मिलना है क्या मीठा, खट्टी मीठी चट्टी मिलनी है कि नहीं, मिले ना मिले परमात्मा तुम जानी जानो। मैं अपनी शरीर की, मेरी तरह कसमें खा लो कि शरीर की मैं धज्जियां उड़ा दूंगा अगर मेरे मन ने फल पर नजर मारी तो। हम तो ये पक्का करेंगे, तन काम में मन रहे ध्यान। पक्का करे ना करे, इसकी मजाल है मन ना पक्का करे। पहले तो मां बाप ने बताया नहीं, प्रभुत्व ने बताया नहीं, अब तो हमें समझ आ रही है, अब भी हम ना पक्का करें। शेम, इंटायरली शेम। हमारा जिंदगी में जिंदगी रखनी ही लानत है ना। हाय, ये शर्त पूरी करनी है। क्या शर्त? जो मेरे प्रभु ने कहा मैंने वही अपनाना। पक्का, मेरे से भी ज्यादा पक्का कर लो मेरी देवियों। अगर चेहरे पर रौनक लगानी और चेहरे की मेकअप करके नहीं लाल लूल नजर आना, ये तोती तोता, ये लाली लगा तो इधर लालियां लगा, ये अगर जरूरत ही कोई नहीं। अगर आप फल पे नजर ना मारे, चेहरे पे रौनक, परमात्मा के चरणों की सुगंध, आपके चेहरे का रंग ही बदल जाएगा। है जो हमेशा खुश रहती है, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन, चेहरे पर रौनक आ जाती है। रंग बदलना आजमा के देख लो। है किसी आधार पे बोल रहा हूं मेरी देवियों, किसी बेस को लेके बोल रहा हूं। है बड़ी रौनक छा जाती चेहरे पर, रंगत बदल जाती है। आप फल पे नजर ना मारे, क्या होगा? माइंड ऑलवेज बैलेंस्ड, हमेशा के लिए शांत रहेंगे। मुझे भगवान की कसम,
आजमा लो कि मैंने फल पे नजर तो अपने परमात्मा पे रखनी है, पुरुषार्थ अपना पूरा करना है। 4 दिन आराम से काटना है तो जिंदगी तो आखिरी लम्हा तक हमने पुरुषार्थ करना है। अगर आखिरी लम्हा आपने जल मांगा तो यह भी कर्म है। आखिरी समय उठ के आप पेशाब करने जा रहे हैं, यह भी कर्म है। अभी किसी की तबीयत खराब हो गई थी और बाहर गए तो यह भी एक कर्म है। पता ही कोई नहीं किस्मत क्या हो जाना है, तो क्यों ना भगवान पर नजर रखे। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत, कोई पता नहीं कब शरीर छूट जाए, बेशक छूट जाए, लेकिन फल पे नजर ना हो। अभी पक्का करो। कमली मां दी सियाणी थी। बाबा मां सियाणी होती तो हमें गीता का उपदेश ना देती। कमली मारी मां, ए भोले भाले बाप के सियाणे पुत्र, ध्यान से अभी पक्का करो। हमेशा के लिए शांति ग्रंटीड, शांति ग्रंटीड। हां, हमें लानत अगर हम जिंदगी का बीमा कराए। अगर यह बात पक्की करी, मैं आपको छाती से लगा के कह रहा हूं, क्या पीस ऑफ माइंड, क्या इंश्योर्ड, इंश्योर्ड, इंश्योर्ड फॉर एवर। आपकी शांति का बीमा हो गया जो फल पे नजर नहीं रखता, केवल अपने कर्म पे, कर्तव्य पे नजर रखता है। पीस एंश्योर्ड। वहां तो हमें 3-3 महीने के बाद देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? प्रीमियम। और यहां पर केवल एक ही बार प्रीमियम देना पड़ता है, वंस फॉर ऑल। एक ही बार प्रीमियम कि बस प्रभु। भगवान ने 4 प्रीमियम नहीं कहे, भगवान ने एक ही प्रीमियम को हजारों प्रीमियम के बराबर समझ लिया। उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्ष हुआ। ओनली 1 प्रीमियम कि बस ऐसा ही होगा मेरे प्रभु। शांति गारंटीड, पीस इंश्योर्ड। हम लोग पीस का बीमा करें। जिंदगी बीमा तो फिर हम तो आप तो गए ना मर, पीछे पत्नी खुश होगी, उनको रुपया मिल जाएगा, बच्चे खुश होंगे उनको, पर हम तो जिंदगी में रोते रहे ना। और तू तो जिंदगी में रोती रही ना, रो रो के तेरे बाल चर हो गया, सारे वाल ही ढल गए, तू बावी बन गई, चलो बिना नाई बिना उस्तरे के तू गंजी हो गई। ये क्या, अगर तू अब शांत रहती कितना अच्छा था। हाँ, कितना प्रसन्न। अब गंजी, हाय रब्बा मेरे, कुछ वाल गिर गया, कुछ क्या कार्टून बन गया अखबार की, अपने आप शांत, बिल्कुल आनंदित, बिल्कुल। कौन आनंदित है? कौन? जिनका बीमा हो गया शांति का। किनका? जो कर्तव्य कर्म करना जानती हैं, फल पर नजर नहीं मारती। गीता के कृष्ण आपको गारंटी देते हैं, आप हमेशा के लिए शांत रहेंगे, हमेशा के लिए बिल्कुल प्रसन्न। न जीते की शादी, न हारे का दिल की तवाज़ुन का है नाम योग। आगे भगवान को प्यार करती हैं, मस्तक चूम के कहती हैं, दिले पुरसकू में कहा आए रंज, दुख दूर हो जाए मिट। सिद्धांत क्या है? दिले पुरसकू में कहा है रंज। जिसका मन टिका रहता है वह दुख कभी आता ही नहीं। आहा, देखिए भगवान का सिद्धांत, दिले पुरसकू, जिसका मन पुरसकू है, शांत है, कभी गम नहीं आएगा। और किसका भटकता है? जो फल पे नजर मारते हैं, जो नास्तिक है, पापी है। हम तो आस्तिक हैं, हमें अपने परमात्मा पर पूरे से भी ज्यादा भरोसा, पूरे से भी ज्यादा भरोसा। इसका अर्थ क्या होता है? मर भी गए और फिर भी जन्म होगा तो भी भरोसा, इसे बोलते हैं पूरे से भी ज्यादा। अर्थात जिंदगी जब पूरी होगी तो भगवान पर फिर भी भरोसा रहेगा। ये पता नहीं शब्द किसने बना लिया है, पूरे से भी ज्यादा भरोसा। हालांकि ये शब्द गलत है अपने आप में, लेकिन ये तो आगे निकल गए। पूरे से भी ज्यादा, अगर शरीर पूरा हो गया रब्बा, फिर भी तेरे पर भरोसा रहेगा, फिर भी पूरे से भी ज्यादा भरोसा। ऐसा भरोसा हो जाए भगवान पर, बस हम सब पुरुषार्थ करेंगे। मन में से संग, हम कभी अपना बैलेंस खोएंगे ही नहीं, हमारा बिल्कुल तवाज़ुन बना रहेगा। आई, ये कितना अच्छा शांति का फार्मूला है। कर्तव्य कर्म करना है और नजर अपने भगवान पर रखनी है। कख मिले या लाख मिले, वो भगवान जाने, भगवान का काम जाने। हमने तो अपना पुरुषार्थ करके खून पसीना बहा देना। गुड। 4 दिन शांति से काटने के थोड़ा सा उपदेश भगवान जी का दे रहा हूं, थोड़ा सा उपदेश। हाँ,
नंबर आगे बढ़ो। किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रखनी। कामना रखने वाले भगवान की नजरों से गिर जाती हैं। कामना रखने वालों को भगवान नास्तिक कह रही हैं। भगवान पे भरोसा नहीं। अगर घर में आपके पिताजी जिंदा हैं, हां, तो आप उनकी जेब, हमारे वक्त में 2-2 जेबें होती थी, मैं सच्चाई से कह रहा हूं। एक ये जेब होती थी, एक इधर जेब होती थी, कईयों की 3-3 भी होती थी। बापूजी की 3 थी, ग्रैंडफादर की 2 जेबें, ये एक जेब ये। तो जब पिताजी जिंदा हो तो अब हमें क्या है, हमारे दोनों हाथ पिताजी की दोनों जेबें भी है। जब परम पिता हमारे सिर पे हमारे इष्ट देव है तो हमें क्या चिंता। इसे कोई कामना न रखो। अभी कर लीजिए अगर शांति जीना तो। कामना लूट है जो आपकी खुशी को चूस जाएगी। लूट होती है वो हरी हरी बेल जो हरे भरे वृक्ष पे डाली जाती है और सारे वृक्ष की हरियाली को खा जाती है। उसे लूट बोलती है, लूट। और अपनी भाषा बोलती है अंजन हारी। बेटी अंजन हारी अपनी भाषा बोलते है लूट की। लूट दे तेरे पीछे पाएगी नहीं तू मेरे ये गाली देते हैं एक दूसरे को। लूट की तरह पीछे बह गई है। और आजकल नहीं, आजकल पढ़े लिखे लूट ही बोलते, क्या यार तुम कैंसर की तरह मेरे पीछे बह गए, कैंसर की तरह। पर ना क्या करे हो कमले हो। आजकल मैंने ये शब्द सुना है, कैंसर की तरह ही ऑलवेज आफ्टर मी लाइक कैंसर। जैसे कैंसर नहीं ना जाता, एक बार पीछे लग जाए सही, आपको शमशान में लिटा के जाएगा कि मैं भी सड़ांगा तो ना तू भी सड़। ये 2 बीमारियां पता नहीं क्या कहा गया, दमा दम नाल, कैंसर जिंदगी नाल। दमा तब तक है जब तक सांस आ रही, दमा दम नाल, कैंसर जिंदगी नाल। रब जाने कहां तक सत्य है। लेकिन आप ये सुनिए इस बात, कोई कामना है तो ये कि जो मेरे प्रभु ने कहा है उसके साथ इंसाफ कर जाओ, जैसे हमने अपने मन में रखा हुआ है। और कोई कामना नहीं। बाबा तू तो गृहस्थी नहीं है, हम तो गृहस्थी है ना। ठीक है, मैं बताता हूं आपको, आखिर जिंदगी किन्हीं असूलों पे मैं और आपने काटनी है। तो ये एक असूल याद रखिए, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। मेरा और आपका शरीर तो मां के पेट से बाद में प्रकट हुआ है, पहले इसकी प्रारब्ध मुकर्रर है। प्रारब्ध का मतलब जितना इसको धन मिलना है, अच्छा, जितनी इसकी आयु है, अच्छा, और जिन जिन के साथ इसका मेल मिलाप होना है, प्री डिटरमिन्ड, प्री एंगेज्ड। हाय 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 हाय, हम अपने हिंदू धर्म में बोलेंगे प्रारब्ध। अच्छा, पूर्व निश्चित। प्रारब्ध इज इक्वल टू पूर्व निश्चित। अंग्रेजी में कहेंगे प्री डिटरमिन्ड, लॉटेड। इसी से अंग्रेजों ने कहावत बनाई है, पहले बनी प्रारब्ध, लॉटेड। यह कहावत जरा सुन लो मेरे से, अंग्रेजी में क्या बोलती है इसको, लॉटेड कैन नेवर बी ब्लॉटेड। हाय 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 हाय, लॉटेड कैन नेवर बी ब्लॉटेड। हाथों की लकीरों को, ये उर्दू वाले यो बोलते हैं, उर्दू वाले है बुजुर्ग जी, हाथों की लकीरों को मिटाया नहीं जाता, जो लिखा हो पेशानी में हटाया नहीं जाता। पेशानी में ललाट, हाथों की लकीरों को मिटाया नहीं जाता, जो लिखा पेशानी में ये अपना ललाट, जो लिखा हो पेशानी पर हटाया नहीं जाता। बिल्कुल ठीक है, प्रारब्ध इसको बोलती है। पूरा यकीन कि जो मुझे मिलना मेरे मालिक ने दे रखा है, पुरुषार्थ मैंने करना वो मेरे, तो मैं कामना क्यों रखूं। अगर जिंदगी में शांति जीना है, सबसे वैर कमाने वाली हमारे साथ हमारी कामना, और वो ये मूर्खता का सबूत प्रमाण है। कामना किस बात की, रब ने जो देना हमें पहले दे दिया। जैसे हमारी छोटी गवर्नमेंट, 5 साल गवर्नमेंट, हाँ 5 ईयर प्लान बनाती रहती है। वे हमने 5 साल रहना है, फिर तो पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट आएगी, 5 सालों में हम ये पूरा करेंगे। बेटे कई तो उन्होंने पूरे कर भी दिखाए, 5 ईयर प्लान, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान। तो रब ने क्या बनाया, लाइफ लॉन्ग प्लान। अरे मेरे और क्या बोलूं, कैसे समझाऊं, आजकल का साधु हूं ना। लाइफ लॉन्ग प्लान, वो सच्ची बात है, उसकी रहती गवर्नमेंट 5 साल की है, वो 5 सालों की स्कीम बनाएगी। और हम सच्ची बात है तब तक रहे जब तक हमारी जिंदगी है, तो रब ने जिंदगी भर के लिए आपको दे दिया। वाह, लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर के लिए, जैसे बोलती है लाइफ लॉन्ग।
लाइफ लॉन्ग प्लान वो तो मालिक ने पहले कर दी। इसलिए आपकी शोभा इसी में है कि निश्चिंत हो जाओ। आहा, आपकी शोभा, कोई आपका नाम शोभा है तो शोभा पूछे तेरी शोभा किसमें है? हाँ, जो मेरे परमात्मा ने कहा उसको अपनाना मेरी शोभा, जिंदगी भर शांत रहना मेरी शोभा, मेरी इसी में शोभा, प्रारब्ध पर विश्वास करना इसी में मेरी शोभा है। शाबाश। हमें हमारे शोभा किसमें देता है? भगवान ने जो कहा है उसे अपनाते जाए, यही हमारी शोभा है। कीजिए, जरा आराम से रहोगे अगर कामना जरा ना उठने दो, और ये कहिए लानत मेरे शरीर और मेरी आयु को अगर मैं कोई कामना उठाऊं तो पुरुषार्थ करूंगा, अगर जो रब ने देना वो तो मुझे दे रखा है। पूछो मेरे से, फिर हम पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे, रब ने दे रखा है तो पुरुषार्थ क्यों करें? पुरुषार्थ करना भी तो प्रारब्ध में है। आजा बच्चों, सीधे रास्ते आ जा, आराम सीधे उल्टे रास्ते न जा। पुरुषार्थ करना भी प्रारब्ध में है कि तूने ये करना है और इस करने के बाद ये अड़चनें आएंगी। अगर ये ना होता तो फिर दुनिया भर को क्यों हैरान करती हमारी ज्योतिष विद्या। दुनिया वाले मुंह में उंगलियां डाल रहे हैं हमारी ज्योतिष विद्या पढ़कर। अरे कुछ पता भी है डबल रोटी खाने वाली बाबा? क्या ज्योतिष विद्या सारी दुनिया को हैरान करती है। ज्योतिष विद्या बिल्कुल अर्थमेटिक की तरह है, अंक गणित की तरह है ज्योतिष विद्या, जो आपको बता देती है अगले साल आपका क्या होना है, उसके बाद अगले साल आपका ये क्या होना है, ये नक्षत्र तेरे साथ जा रहे हैं, ये तेरे साथ है, ये सब ठीक है। ज्योतिष विद्या इस तरह है, तो ये तो पहले निश्चित है। अगर ये पहले निश्चित ना होता तो हमारी जंत्री कैसे बनती? यही सोच लो आप। और जंत्री 100% राइट है। अगर कोई ब्राह्मण ठीक समय में आपकी जंत्री बना दे तो जिस समय आप पैदा हो सुश्रीत से, इसका मतलब पहले निश्चित है तभी जंत्री बनेगी, पहले निश्चित है तभी तो आपका ये चट्ठा बनेगा। है बिल्कुल, ये निश्चित है, इसलिए कोई कामना नहीं। अगर तो शांति, जैसे प्रश्न आपने किया है, शांति से 4 दिन काटते हैं, हाँ, किसी प्रकार की कामना रखो। कामना को समझो वेश्या, कामना को समझो कंजरी, कामना को समझो प्रोस्टिट्यूट, कामना कोई नहीं जिसमें आपका मन लगा हुआ हो। मैं ये पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद नौकरी करूंगा, भगवान की मर्जी, नौकरी कराए, बिजनेस करवाए, जो उन्होंने मेरे लिए निश्चित किया हुआ है वो प्रेरणा देकर मुझसे करवा लोगे। व्हाई शुड आई थिंक ओवर बिफोर? हाय हाय, मुझे क्या जरूरत है सोचने की? जो मालिक ने पहले कर दिया वो प्रेरणा देकर करवा लेंगे। बहुत अच्छे, अति सुंदर, हमें ये शोभा देता है। पहले शेख चिली की तरह कितना मैल खड़ा कर लेती हो, फिर अब मैंने बीए किया, फिर बीएड करूंगी, फिर मैं ऑनर कर लूंगी, फिर मैं ये कर लूंगी, उसके बाद नौकरी मिल जाएगी, फिर अच्छी नौकरी, फिर अच्छा घरबार मिल जाएगा, फिर मैं अच्छे दिन। कैसी बातें बनाती है भगवान की बुद्धू बुद्धू बुद्धू। क्यों? वो तो मालिक ने पहले मुकर्रर कर दिया जो कुछ करना है। मुकर्रर को क्या करना? मुकर्रर को फिर सोचना अच्छा है। मुकर्रर को जो भगवान ने पहले निश्चित कर दिया उसके ऊपर फिर सोचना अच्छा है? नहीं, कोई नहीं अच्छा। बताओ इसको सयानी क्या कहती है? निश्चित के ऊपर फिर सोचना कैसी मूर्खता है? पीसते हुए को फिर पीसना। आए मर गए, आए मर गए, अपने पट लाल कर लो मार मार के, मेरी तरह जैसे मैं मार के कर रहा तो आप जाके लाल कर लो। ये मां मूर्खता है, पीसे को पीसना, इसे बोलती है पीसे को पीसना। निश्चय तो पहले हो चुका है, उस पर फिर मैं निश्चय कर रहा हूं। शेम टू मी। ध्यान से, नहीं बाबा आप नहीं गलती करेंगे, वो तो पहले पीसा पड़ा है, भगवान तो पहले पीस रखा है, उसको फिर पीसना चाहते हो। हाय ब्लंडर, एरर छोटी गलती होती है, अच्छा मिस्टेक जरा उससे बड़ी होती है, और ब्लंडर भयानक भूल होती है। अंग्रेजी में ब्लंडर बोलती है, भयानक भूल। पहले एरर छोटी सी, फिर मिस्टेक, स्पेलिंग में भी जरा बढ़ते जा रही है। एरर डबल आर ई पहले डबल आर, फिर मिस्टेक, हाँ, फिर ब्लंडर। ये ब्लंडर है पीछे को पीसना। तो निश्चित पर मैं क्यों सोचूं? अपना पुरुषार्थ करना तो कामना हटा दो। अगर 4 दिन आराम से जीना जी, और ये आप कर सकते, अगर ना कर सकते तो भगवान कभी, मैंने भी यही मन में रखा हुआ है, भगवान कभी उपदेश दे के ये ना कहते तो भगवान बोले जो हो मैं भी जात। कौन भगवान की जात में तलीन हो जाएगा? मन से करे दूर सब लगाया बहुवचन, सब ख्वाहिशा। ठीक है मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्ट, मेरे अंतर्यामी, लो सब कामनाएं बाहर और आप अंदर।
सब कामना खत्म। शाबाश। एक जगह महापुरुष ने घटना सुनाई, सुनो मेरे से। बाप और बेटों की लड़ाई हो गई। बेटे 4 थे, बाप 1। ठीक, बुरी तरह लड़ाई हुई। हाँ, बस बेटाओ, अब यही बात है, या तुम अंदर घर में रहो या मैं रहूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं, तुम चारों निकल जाओ। हम तो हैं 4, जमाना है मेजॉरिटी का। हाँ, तो हम तो निकलते नहीं। बुद्धू बाप, तू ही निकल जा। अच्छा, मैं बुद्धू हूं? यही बुद्धू बना के मैंने तुम्हें पैदा किया है, तो मैं निकल जाऊं? हाँ, तो अब अच्छा, संभालो मकान, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। जब वो जाने लगे तो मां बिना कुछ पहने उनके साथ, मां ये क्या? बिल्कुल, जहां तेरा बाप वहां मैं। मां तुम तो मैं घर में, बिल्कुल भी नहीं, मैं तेरे बाप से अलग नहीं हूं। तुम नहीं पैदा हुए थे तो तेरा बाप था। अब मेरी जिंदगी और मौत तेरे बाप के साथ है। हमने मैंने अपनी जिंदगी काटनी है तो इसी के साथ काटनी है। तुम रहो। नहीं मां, हम एक एक घर को बाहर निकाल दे। अगर मां भी बाहर जाती है तो लानत हमारी जिंदगी को, मेरी जिंदगी इनके साथ है। इस तरह मन को बच्चे चारों बाहर निकल गए। इसी तरह कहिए, एक एक कामना मेरे अंदर से निकल जाओ, क्योंकि अब मैंने जिंदगी काटनी है तो अपने भगवान के साथ काटनी है। जैसे मेरी मैया ने कहा, वो मेरे घर की घटना नहीं, मैं तुम्हें सुनाने को कह रहा हूं। जैसा कि एक मां ने कहा, मेरी जिंदगी इस पति के साथ है, तुम निकल जाओ बाहर। अब मैं और आप कहें, हमारी जिंदगी भगवान के साथ है, निकल जाओ। और वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं बाहर चली जाओ। शब्द अंदर कौन रह जाएगी? जीवात्मा और परमात्मा। और मैंने कुछ नहीं कहना, ये आपको सार रूप में सुना दिया। अगर 4 दिन आराम से काटना चाहती, भगवान की कसम, आपके सिरों की कसम, आपके हिंदुस्तान की कसम, इस धरती की पावनता की कसम, आराम से काट जाओ। अगर सिर्फ इतना उपदेश भगवान जी का अपना लो। कोई सवाल नहीं नर नारी का, कोई सवाल नहीं गृहस्थी विरक्ति का, कोई प्रश्न नहीं नगरवासी और वनवासी का। प्रश्न है, कौन भगवान के उपदेश के अनुसार अपने अंतःकरण को बना लेता है। लाइक दिस क्वालिफिकेशन चाहिए हिंदुस्तान में एक नौकरी के लिए। कोई नहीं कहते नारी हो या नर, कोई भी हिंदुस्तान इंडियन होना चाहिए, नेशनैलिटी इंडियन। कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसके ऊपर ये क्वालिफिकेशन लागू हो जाए। इसी तरह कोई भी शांति से रह सकता है जो इन क्वालिफिकेशंस को ले आए। क्वालिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषताएं। बेटे विशेषताएं, छोटी बातें में नहीं पता इनको। इसलिए मैं मन में रखता हूं कि जो मुझे पता है सारों को पता लग जाए। क्वालिफिकेशन बेटे, और शब्द बोल रहे हो, योग्यता है, उसको बाद में रखना। पहले कहिए विशेषताएं। आपको विशेषताएं कहने में क्या क्या होता है? क्या इतराज है आपको विशेषताएं बोलने में? भले गवर्नमेंट योग्यताएं कह रही हो, गवर्नमेंट को अपनी जेब में डाल ले। हमारा बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विशेषताएं। दिस इज मोर प्रॉपर वर्ड। योग्यताएं बाद में देखी जाएगी। क्या शब्द मैंने बोला? विशेषताएं। ये विशेषताएं हमारे में होनी चाहिए। बस बेटे, ये विशेषताएं होनी चाहिए जो मैं आपको बताया। ये सार है शांति, सार गीता का नहीं मैं कह रहा, शांति से जीने का सार, शांति से जीने का सार। कि 4 दिन आराम से कैसे काटे। घर में जाके जरूर दुहाई करना, जरूर जाके गहराई में जाना। आज क्या बात बताए, 4 दिन आराम से कैसे? नहीं भगवान के दर्शन होते, भगवान जाने, भगवान का काम जाने। नहीं आप मुक्त हो चाहते तो आप जाने, आपका काम जाने। वो भगवान जाने, भगवान का काम जाने। और आप मुक्त, आप जाने, आपका काम जाने। तो शांति जहां तक तो पीस ऑफ माइंड का, आप हमेशा पीस ऑफ माइंड एंजॉय करेंगे। और अगर इसमें जो बताया गया, बहुत संक्षिप्त होकर, बहुत कंसाइज होकर मैंने बताया, इसमें से जरा भी आपने को ढील ले ली, अशांत हो जाओगे। जरा सा भी किसी भी नियम को या किसी विशेषता को आपने तोड़ दिया, आप पीस नहीं एंजॉय करेंगे। इसलिए कसम खा के अपना लो कि जिंदगी काटनी है तो इन नियमों के साथ काटनी है। जैसे हमने समझाया था, कुछ ना कुछ तो रख के काटेंगे, कुछ ना कुछ तो सीने में रखना पड़ेगा। तो ये क्यों ना रख लो? ये मेरे गुरुदेव ने कहा था,
कोई भी नर नारी होगी कुछ तो मन में विचार रखेगी, हाँ, बुद्धि में इरादे रखेगी, हाँ, और अंगों में कर्म रखेगी। तो फिर ये क्यों ना रख ली? भगवान की जो कह रही है ये इरादा भक्ति का, मन में बढ़िया विचार, डिवाइन थॉट और एक्शन जो है बड़े पवित्र, ये क्यों ना रख ले? वो क्यों रखे संसार के? उससे तो बेचैनी है, बेकरारी है, 3 प्रकार के ताप और क्लेश है, ये क्यों ना रखे? वेरी गुड एंड वेरी नाइस, एप्रिशिएबल, अपलॉडेबल। रखना ही तो ये क्यों ना रखे? रखना ही है तो ये क्यों ना रखे? शाबाश शाबाश शाबाश, ये रख लेना। लियाकत की बात। या पतीली है तो उसमें क्या रखोगे? गोबर या गैया का मूत्र? पतीली में दूध। ये मेरे विवेकानंद ने कहा था, क्या महापुरुषों का मैं बच्चा हूं, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं उनसे, अनुभवी जो हुए हैं, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं और सीखा। कहते थे अगर कंटेनर, अंग्रेजी में, मैं तो हिंदी बोल रहा हूं ना, तो वो कंटेनर कहते, अगर कंटेनर है यानी पात्र है तो उसमें क्या रखोगे? गोबर, मूत्र? नहीं, दूध रख ले। तो अंतःकरण एक कंटेनर है, बर्तन है, क्यों ना भगवान का ये उपदेश रख ले। सीधी बात, कितनी लाख रुपए की एक बात। क्या बर्तन मूत्र के लिए बना है? क्या बेहतर बर्तन गोबर के लिए बना है? नहीं 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 नहीं, केवल भगवान के लिए, भगवान के उपदेश के लिए बना। लो 4 दिन, चाहे 4 दिन है 40 दिन है, आप आराम से काट दो। मन आपका बिल्कुल शांत, में बता चुका हूं, टिके हुए मन का नाम शांति है, भटके हुए मन का नाम बेचैनी और बेकरारी है, दुख है। आपका मन चैन में रहेगा चूंकि आप कारण ही खत्म है। आपने पुरुषार्थ कर दिया, कोई कामना नहीं, मन को हिला दे, कोई वासना नहीं, मन के बैलेंस को अनबैलेंस कर दे, नथिंग ऑफ सेल्फ। भले एक दिन जी लो, मन को कहो, भले तेरा जीवन सूर्य उदय अस्त तक हो, बस शांति से। वो कोई जीवन है बेचैनी का, बेकरारी का, शंकाओं का जीवन, दुविधा का जीवन, पता नहीं क्या बनना है, पता नहीं क्या होना है, पता नहीं ये होना है वो होना, मारो काट, जो होना हो तो मेरे मालिक ने पहले मुकर्रर कर रखा है। बहुत ही अच्छे। भगवान पर हमें इतने विश्वास, तुझे अपनी सहेली पर विश्वास है? ये मेरे गुरुदेव ने कहा था, भगवान पर इतना विश्वास जितना है कि एक 3rd क्लास दोस्त पे विश्वास है तुझे? बाबा बाबा, भगवान पर इतना ही विश्वास नहीं आपको जितना एक बटवे पर विश्वास है कि मैं जितने उसमें डालूंगा जब चाहूंगा निकालूंगा। भगवान पर इतना ही विश्वास नहीं। भगवान पर इतना विश्वास जितना आपको डिग्री पर विश्वास है कि अगर मैं डिग्री होल्डर हो गई तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो भगवान पर विश्वास नहीं कि अगर मैं भगवान के दासी बन गई तो मेरा लोक परलोक दोनों बन जाएंगे। विश्वास के साथ ही जिंदगी कटती है, अविश्वास के साथ परलोक की तो बड़ी दूर की बात है, ये लोक भी नहीं कटता। भगवान ना करे कि हम अविश्वासी बन जाए या हमारे में हम क्या बन जाए, हम संशयालु बन जाए। संशयालु, जिसके मन में संशय है, सस्पिशियस माइंडेड को बोलती हैं संशयालु, सस्पिशियस माइंडेड, शक्की आदमी, शक्की। तो क्या हम शक्की बनना? भगवान ने कहा ऐसों का नाश है, श्रद्धा वाले का बेड़ा पार है, और संशय आत्मा विनश्यति, और जिसमें मन में संशय रहती है उसका अपना नाश कर रहा। ये पूरी श्रद्धा रख ले कि अगर मैं रखना ही है तो भगवान की बात रख लूंगा। छुट्टी बड़े बड़े मौज की बात, बड़े आराम की बात, शाबाश शाबाश शाबाश, बड़ी अच्छी तरह दिन काट लेंगे, बड़ी अच्छी तरह। जैसे किसी शायर ने कहा था, लड़की का नाम क्या रखा है? अनीति, फिट्टे मुंह। और नाम ही रखना, सुनीति को नहीं रखते। अनीति मैंने जिसकी नीयत बद है, मैंने गंदी नीयत में नीति, अनीति मैंने गंदी नीयत वाली, बद नीयत वाली। तो अगर नाम रख तो सुनीति रख, अच्छा अच्छा अच्छा, अनीति रखना नाम नहीं तो सू कौन लगाए? सुनीति, अच्छी नीयत वाली, अच्छी भावना वाली। अच्छा, आहा, अनीति का मतलब होता है कुमति और सुनीति का मतलब होता है सुमति। तो नाम रख दो, गंदे मंदे नाम क्यों रखते हो? शाबाश, ये गुना नाम रख ले। आहा, बहुत अच्छे। अगर लड़के को छोटे नाम से बुलाना है तो टूटू का नाम रखा है, टूटो टूटो, ये भी कोई नाम है। अगर छोटा नाम ही रखें तो कन्हैया क्यों नहीं रख लेते? आय रब्बा, हाय रब्बा, इससे छोटा नाम क्या? कन्हैया। आम का आम, गुठलियों के दाम, एक वाणी भी सफल,
कान भी सफल, हाँ सुनने वाला भी सफल। अगर जो कहे तेरा नाम क्या है, कन्हैया, और भगवान भी खुश, वो अपना नाम बताएगा, मेरा नाम कन्हैया। वाह 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 वाह। हम हिंदू वाले नाम ही ऐसे होते हैं जिससे रब याद आए, जिससे भगवान याद आए। आओ शांति से जी लो 4 दिन प्रश्न करने वालों। अगर आप इस तरह गीता के उपदेश, थोड़ा सा उपदेश के मैंने बताया, अपना लेते, बड़े आराम से जी जाओगे। कोई ज्यादा उपदेश की जरूरत नहीं आपको। अगर आप मुक्ति भी नहीं चाहते, ना भगवान के हिदायत तड़पना चाहते हैं, शांति जीना चाहते हैं, तो इस तरह कट, इस तरह आराम से कट जाएंगे। भगवान ने सारा उपदेश देने के बाद यही कहा है, तो जाए पना उसी को भला। यह आखिरी उपदेश थे, तो शरण का स्थान भगवान को बना ले। बस कि शरण तो मैंने अपने परमात्मा के लिए ली है, शरण मैंने इस उसकी नहीं लेनी, केवल भगवान की शरण लेनी। आराम से काट लो। जाना तो हम सब ने है, खुशी से काट लेंगे दिन अपनी। आहा, बड़े आराम से सवेरे कीर्तन होती है, उस कीर्तन की आखिरी पंक्तियां कितनी अच्छी लगती हैं मुझे और आपको जो सवेरे अटेंड करते हैं। आहा, ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन। ओ मेरे प्रभु, 4 दिन मेरे आराम से कट जाएंगे। ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन। मेरे सिर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा हो, मेरे सिर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा हो। ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन। प्रभु इष्ट देव, ऐसा ही कर दो हम सब के साथ। ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन। मेरे सिर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा हो, मेरे सिर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा हो। ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन। कब? मेरे सिर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा हो। जब कृपा भरा हाथ आपका मेरे ऊपर होगा, बस मैं जिंदगी के 3-4 दिन आराम से काट जाऊंगा। उधर आपके कृष्ण कह रहे गए, क्या 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 सब कंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी पना। और 4 दिन आराम से काट ले। जो जितनी भी जिंदगी बाकी रह गई है बड़ी खुशी से कट जाएगी, अगर इस तरीके से हम काट जाए, इस तरीके से बना जाए। तो किसी ने कहा था बलदेव नगर जाना है, इस रास्ते ना जाओ। क्यों? वहां भी पानी, थोड़ा सा खुशकी, आगे फिर पानी, आपके जांगो जांगो तक पानी है, और आगे पत्थर ही पत्थर पड़ेंगे। ये पगडंडी लेके बलदेव नगर पहुंच जाओ। इसी तरह मन को मन, और अगर 4 दिन आराम से ही गुजारने हैं तो ये पगडंडी जो रब ने बनाई, बाईपास जो रब ने बनाया, इसी पर चल के दिन काटना। ये जो दूसरा है ना, जिग जैग वाला, सांप की तरह जो टेढ़ा मेरा रास्ता जाता है, नहीं इस पर नहीं जाते ना। आहा, मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। मांगो मांगो अपने रब से, जाके 4 दिन आराम से कट जाए। मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। जुबान वो दे जो करती हर समय इजहार तेरा हो। मुझे वो बख्श दे आंखें जिन्हें गो जुस्तजू तेरी। मुझे ऐसी आंखें दे जो तुझे ढूंढती रहे, तेरे लिए तरसती रहे। मुझे वो बख्श दे आंखें
जिनको जुस्तजू तेरी के जर्रे जर्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो, के जर्रे जर्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो, मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की है, मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की, के जिनको हर घड़ी विश्वास और इतबार तेरा हो, के जिनको हर घड़ी विश्वास और इतबार तेरा हो, मेरा साथी जमाने में बनाना उसको है भगवन। ओ क्वारो, ओ क्वारियो है मेरा साथी जमाने में बनाना उसको है भगवन, दया हो जिसके दिल में और सेवादार तेरा हो, दया हो जिसके दिल में और सेवादार। बाबा ये एक बार फिर बोल दे, बड़े मीठे मीठे बोल लग रहे हैं। फिर बोला, मेरा साथी जमाने में बनाना उसको है भगवन, दया हो जिसके दिल में और सेवादार तेरा हो, दया हो जिसके दिल में और सेवादार तेरा हो, मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार। मांगो 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 अंतर्यामी से मांग, मेरी बेटी मांग, पल्ला पसार के मांग, दामन फैला के मांग। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो, जुबान वो दे जो करती हर समय इजहार तेरा, मुझे वो बख्श दे आंखें जिन्हें वो जुस्तजू तेरी, के जर्रे जर्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो, ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन। कब यही था प्रश्न आपका, कब खुशी से काट लेंगे? देखिए क्या कितनी सुंदर मांग कर रहा है वो, ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन। कब? मेरे सिर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा हो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक। मेरे सिर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा हो,